हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपनी एम्स की तैयारी में लगे हुए हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात रखेंगे आप लोगों के सामने कि सबसे पहले आप लोग एम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो क्या करते हो? एक प्लान बनाते हो कि कैसे कैसे मुझे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ना, कैसे कैसे मुझे अपनी स्ट्रेटजीज को डे बाय डे बढ़ाना है, अपने पोटेंशियल को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ना। मुझे आज मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ तो कल मुझे 5 घंटे पढ़ना है। इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। वो क्या? वो 200 मार्क्स। कि ये मार्क्स जो हैं, इन 200 नंबर में से मैं कितने मार्क्स लेके आऊँ कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए, या मैं ऐसा क्या पढ़ूँ, कौन से सब्जेक्ट पढ़ूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो हाँ, आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर बनते हैं, कि हमें वैसे ही पढ़ना है। पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे मेजर माइनर को डिवाइड करती हूँ, उसके बाद इमेज बेसिस को डिवाइड करती हूँ, देन उसके बाद डिवाइड करते हैं हम लोग अपने मार्क्स। ठीक है, जो कि हम लास्ट में धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे 200 मार्क्स तक, कि कैसे एम्स जो है पूरा पैटर्न अपना सेट करता है। चलिए, पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, मेजर सब्जेक्ट। तो आप लोग भी इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये चीज जो मैं लिखने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर सब्जेक्ट, पहला मेजर सब्जेक्ट को लिखूंगी जो बहुत ज्यादा नंबर में पूछा जाता है। फर्स्ट इज, यहाँ पे हम सब हेडिंग बनाएंगे, MSN। सब लोग जानते हैं भाई, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, कितने मार्क्स की आती हैं? 12 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। इसमें एनाटॉमी भी इंक्लूड होगी हमारी, देन हमारा मेडिकल सर्जिकल, है ना, डिजीज कंडीशन भी इंक्लूड होंगी। तो इसके अंदर एनाटॉमी प्लस कंप्लीट MSN हो गया बच्चों। ये होगा हमारा 70 मार्क्स, प्लस में 70 मार्क्स का। सेकंड जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी वो होगा हमारा क्या? फंडामेंटल। फंडामेंटल पता है आपको कितने सब्जेक्ट का आता है, कितने मार्क्स का आता है? फंडामेंटल जो है ना हमारा, वो आता है बच्चों 50 मार्क्स का। कभी 50, कभी 40, तो +5 या मैं -5 यहाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता होता है कि पूरा 50 नंबर का एग्जाम जो है फंडामेंटल में छपा हुआ मिलेगा आपको, नहीं ना। ना ही आप हम कह सकते हैं कि भाई 45 नंबर का या 55 नंबर का। +5 हम लोग यहाँ पे अप डाउन हमारा हो सकता है, तो एग्जैक्ट तो आपको कोई नहीं बता सकता है। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड सब्जेक्ट जो है, उस सब्जेक्ट का नाम है बच्चों OBG, ऑब्स एंड गायनी। ये जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा 15 मार्क्स, कभी 15 तो कभी 20, यहाँ हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 15 या फिर 20। अब जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट होता है, सॉरी फोर्थ सब्जेक्ट होता है, वो हमारा होता है पीडियाट्रिक। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कम 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 आपको मार्क्स के दिखेंगे। 10 मार्क्स, अब वही या प्लस माइनस आप लोग करते जाना, प्लस ऊपर या प्लस नीचे। फिफ्थ नंबर की बात करूं तो मैं बात कर लेती हूँ साइकेट्रिक। ठीक है, साइकेट्रिक जो है सब्जेक्ट का कभी पता नहीं चलता है, कभी 10 नंबर, कभी 15 नंबर, कभी 12 नंबर, कभी 18 नंबर। ठीक है, इतने नंबर कभी कभी एम्स वाला दे देता है हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों फिर भी बात करें तो 10 से यहाँ भी 12, तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग 10 नंबर लेके चल रही हूँ। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप 10 नंबर ना सोचें, हो सकता है एग्जाम में कभी 12 या फिर कभी 10। ये सारा जो मैं डाटा आपको बता रही हूँ, ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे जा रहे हैं, उनके अंदर यही चीजें मिली हैं। ठीक है, अब सिक्स्थ पॉइंट जो होगा, सिक्स्थ पॉइंट हमारा है CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये भी हमारा 10 मार्क्स का। ठीक है, ये भी हमारा कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। ये भी हमारा है 10 मार्क्स का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग माइनर सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं हम लोग माइनर सब्जेक्ट्स की। माइनर सब्जेक्ट में ऐसा क्या हुआ है जो हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो माइनर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। माइनर सब्जेक्ट, देखो माइनर सब्जेक्ट में हमारे 4 से 5 सब्जेक्ट आते हैं, लिखते हैं उनका नाम। सबसे फर्स्ट है हमारी माइक्रोबायोलॉजी, सेकंड फार्मा, थर्ड थर्ड क्या? थर्ड होगा हमारा रिसर्च एंड मैनेजमेंट।
रिसर्च एंड मैनेजमेंट। और बच्चों 2022 में तो ऐसा किया एग्जामिनर ने कि भाई 10 मार्क्स की रिसर्च मैनेजमेंट ही दे दी थी, पूरी की पूरी 10 मार्क्स की हमारी रिसर्च मैनेजमेंट थी यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग किस पे, न्यूट्रिशन पे। ये है हमारी रिसर्च मैनेजमेंट। फिर हमारा आएगा 4 नंबर पे न्यूट्रिशन। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से हम बात करें 10 to 15 मार्क्स, कभी 10 तो कभी 12 तो कभी 15। ठीक है, 5 मार्क्स। अब सोचोगे मैम इमेज बेसिस तो आपने बताई नहीं है, जो कि हमें बहुत डर लगा रहता है इमेज बेसिस को लेके। तो पता नहीं हम कितनी वीडियोस देख चुके हैं इमेज बेसिस को लेके, कुछ समझ नहीं आता कितने मार्क्स की आती है। तो बच्चों आज का टाइम पे इमेज बेसिस बहुत कम मार्क्स की आ रही हैं। बात कर लेते हैं इमेज बेसिस की। तो हमारी जो इमेज बेसिस है ना, उसकी बात हम करते हैं यहाँ पे इमेज बेस्ड की। ये होती है आपकी 4 to 5। ठीक है, कभी कभी आज 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, बट फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा लेके चल रहे हैं 5 नंबर। आपने भी एग्जाम दिए हो प्रीवियस, तो आपको पता होगा 3 4 5 ही आती है, इससे ज्यादा नहीं आती एग्जाम में, है ना। एक बार 2019 का एग्जाम लगा था, उसमें बहुत सारे जो हैं क्या पूछ लिए थे, इमेज बेसिस पूछ लिए थे, है ना, 10-12 पूछे थे। बट उस टाइम के बाद धीरे धीरे इनका जो है लेवल थोड़ा डाउन हो चुका है। बट आते हैं एग्जाम में तो 4 5 6 नंबर के बच्चों आ सकते हैं। वही प्लस आप 2 कर लेना या फिर आप -2 कर लेना, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेना, +-2। तो अब बात करते हैं हम लोग 180 मार्क्स तो हो गए हैं, +20 मार्क्स की, जो हमें लगता है फालतू के हैं, उनको नहीं पढ़ के जाना है, 180 करके जाएंगे बस बहुत है हमारे लिए। लेकिन नहीं बच्चों, जो हमारे 20 मार्क्स हैं उनको भी देख के जाना है। 20 मार्क्स में हमारी कुछ चीजें आती हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या होंगी, वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं। चलो देख लेते हैं हम लोग उसको भी। उसमें आपकी होती है बच्चों मैथ्स रीजनिंग, है ना, मैथ रीजनिंग होती है उनके अंदर हमारी, तो उसको भी देख लेते हैं क्या क्या होगा। चलो 20 मार्क्स की बात करते हैं। 20 मार्क्स, पहली पॉइंट मैथ्स, सेकेंड पॉइंट लिख रही हूँ रीजनिंग, थर्ड जो पढ़ना है हमें, ठीक है, करंट अफेयर, और फोर्थ इज कंप्यूटर, फिफ्थ इज इंग्लिश एंड सिक्स्थ इज जीके। नॉर्मली जीके जो होती है वो। क्या ये सब चीजें पढ़ पाना संभव है? संभव तो है, लेकिन हम नर्सिंग करें या अदर सब्जेक्ट करें तो ठीक है। नर्सिंग के साथ साथ आपको मैथ्स के कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन वो करने हैं, रीजनिंग भी करनी होगी, करंट अफेयर कोई भी एक वीडियो देख सकते हो आप जो कि 3 to 4 आवर्स की होगी, उसमें पूरे साल का करंट अफेयर बताया गया होगा, उसमें पूरा करंट अफेयर कवर हो जाता है। या फिर आप 2023 की जो मई टू जून तक की वीडियोस होंगी, जनवरी से लेकर जून तक की, आप उसको कवर कर लेना, बस करंट अफेयर कवर हो जाएगा, 7 से 8 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। एक दिन के अंदर आप इस सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे आजकल चैनल हैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे करंट अफेयर की। कंप्यूटर ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ टारगेट हाई में 250 से 300 के बीच में क्वेश्चन, ऐसे 250 क्वेश्चन आपको टारगेट हाई में मिल जाएंगे, वही क्वेश्चन पढ़ लेना, वही बहुत होंगे 250 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश और जीके इसको आप रहने दो। इंग्लिश तो वैसे भी ऐसी होती है कि 2-3 मार्क्स आ ही जाते हैं, जीके बहुत बरोड़ होती है बच्चों, इसको आप नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि जीके पढ़ना इतना ईजी नहीं है। यदि आप सोच रहे हो कि मैं 2 महीने में जीके कर लूँ, तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास और सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो 1-2-3 नंबर के लिए अपना टाइम खराब नहीं करना है। यदि आपने मैथ्स रीजनिंग करंट अफेयर भी कर लिया, कंप्यूटर भी कर लिया, तो आपके 12 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे हैं, 12 से 15 नंबर, 12 से 13 नंबर, ठीक है। 12 to 13 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं। और यदि किसी बच्चे ने ये भी नहीं किया है तो वो भी अपने 5 मार्क्स तो ले ही लेता है, बिना कुछ पढ़े भी ले लेता है 5 नंबर। जिसने मैथ रीजनिंग करंट अफेयर कुछ नहीं पढ़ा तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो हर एक बच्चे को आते हैं। यदि आप पढ़ के जाओगे तो आप डबल गेन कर लोगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो आप उसका 50% गेन करोगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हम लोगों ने 200 मार्क्स का पैटर्न देखा है आज, और दोबारा से मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है। हम लोगों ने सबसे पहले देखा 200 मार्क्स,
कि 200 मार्क्स जो है हमारे वो कैसे आ रहे हैं, या कौन से सब्जेक्ट जो है हमारे वो 200 मार्क्स को लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट पे। तो बच्चों मेजर सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया उसमें बोला कि क्या क्या है हमारा, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, MSN। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट का नाम है हमारा MSN। तो बच्चों MSN जो है ये आपका 70 मार्क्स का मैंने बताया। एनाटॉमी प्लस हमारी जो डिजीज कंडीशन होती है, जैसे आप एंडोक्राइन पढ़ रहे हो, रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हो, GI पढ़ रहे हो, स्किन पढ़ रहे हो, ऑन्को पढ़ रहे हो, है ना, यदि आप ये में जो डिजीज कंडीशन है वो आएंगी 70 मार्क्स की। हो सकता है प्लस माइनस ऊपर हो जाए। फिर फंडामेंटल बोला 50 मार्क्स का, फिर बोला OBG 15 की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, फिर पीडियाट्रिक एंड साइकेट्रिक एंड CHF। तो देखो अब ये कैसे हुआ हमारा 160 मार्क्स का। देखो 70 प्लस 50 हो गया, इधर 120, ठीक है, और हमारा ये जो है OBG पीडियाट्रिक एंड साइकेट्रिक और CHF लगाते हैं हम इसको 40 मार्क्स का। हो सकता है 45 पे पहुंच जाए, हो सकता है 50 भी पहुंच जाए, ठीक है, हो सकता है। तो 40 मार्क्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं अपने। देन यदि हम बात करें माइनर सब्जेक्ट्स की हमारे, तो माइनर सब्जेक्ट में माइक्रो फार्मा, रिसर्च मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन, जो हमने बोला कि कितना 20 मार्क्स का। और पिछली बार मैंने आपको बताया था रिसर्च के बच्चों पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आए थे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये मैंने आपको 10 से 15 मार्क्स यहाँ बताए हैं। तो ये आती है आपके 10 से 15 मार्क्स की, और इसी के अंदर ही हमारे 5 मार्क्स की माइनर सब्जेक्ट में मैंने आपको इमेज बेसिस को ऐड किया है, जो कि 5 मार्क्स की होगी। तो टोटल मिला के माइनर सब्जेक्ट में एक हमारी इमेज बेसिस आ गई है। तो इन दोनों को हमने मिलाया, इन दोनों को मिला के हमने बताया 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स का। फिर हमने बोला 180 से अलग जो 20 मार्क्स होंगे मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और हमारा जो है GK है और इंग्लिश है, कंप्यूटर है, इन सबको देके हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, हमारे मार्क्स बन रहे हैं पूरे 200। ये आप चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर कर ली हैं। तो यही था मेरा आज का मोटिव इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं और मुझे इमीडिएटली ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे मैम एक वीडियो ऐसी डाल दो जहाँ से हमें पता लग सके कि हम किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को कवर करें। समझ नहीं आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े कौन सा बाद में। तो आप लोगों को बच्चों सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट उठाने हैं और मेजर सब्जेक्ट को ही कवर करना है, ठीक है। उनकी थ्योरी पढ़ो, उनके क्वेश्चंस करो, धीरे धीरे फिर अपने जो है टेस्ट सीरीज को सोल्व करो। ऐसे ही इसी तरीके से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे संपर्क कर सकते हो, मुझसे विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो कि किस तरीके से अपनी स्टडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को बच्चों हम यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड हंसते रहिए।